उमरिया जिले में अन्नदाता की परेशानी दूर करने के लिए संभाग के कमिश्नर अनिल सुचारी और जिले के संवेदनशील कलेक्टर बुद्धेश कुमार वैद्य लगातार धान खरीदी केंद्रों का निरीक्षण कर आवश्यक दिशा निर्देश देकर व्यवस्था दुरुस्त करा रहे हैं, लेकिन कुछ कमियों की वजह से किसानों को धान बेचना महंगा साबित हो रहा है। पाली ब्लॉक के 3 अलग अलग केंद्रों में धान खरीदी हो रही है, जिनमें ग्राम, घुनघुटी, मलाचुआ सहित चौरी शामिल है। इन केंद्रों में व्यापक अनियमितता सामने आती है। जानकारी के मुताबिक मलाचुआ धान खरीदी केंद्र में अब तक करीब 4000 क्विंटल धान की खरीदी की गई है, जो परिवहन के लिए तैयार है। वहीं करीब 1500 क्विंटल खरीदे गए धान के बोरे में सिलाई तुलाई का काम चल रहा है, किंतु यहां से धान का उठाव नहीं हो रहा। इससे स्टॉक के लिए जगह नहीं बची और किसान लंबे समय तक धान बेचने के लिए इंतजार कर रहे हैं। बताया गया है कि बीते दिनों धान खरीदी में रोक भी लगा दी गई, जिससे किसानों को आवागमन सहित परिवहन करने में व्यापक परेशानी उठानी पड़ी। बताया गया है कि उक्त केंद्र में करीब 27 गांव के किसान धान बेचने आते हैं, जिसमें घुनघुटी धान खरीदी केंद्र से लगे गांव के किसान पृथक रूप से भी यहां विक्रय के लिए पहुंचते हैं, जिन्हें सरलता से लाभ नहीं मिल पा रहा है। पुष्ट सूत्रों के मुताबिक बीते वर्ष मलाचुआ धान खरीदी केंद्र में करीब 18,000 क्विंटल धान खरीदी गई थी। इसी तरह घुनघुटी और चौरी धान खरीदी केंद्र में भी संचालकों द्वारा प्रभावी व्यवस्था न करने से लंबे समय तक किसान अपनी बारी का इंतजार करते देखेगा। बहरहाल इन धान खरीदी केंद्रों में भी जिले के जिम्मेदार अधिकारियों का औचक निरीक्षण किया जाना जरूरी है। हमारे सहयोगी दीपू त्रिपाठी जुड़े हुए हैं। त्रिपाठी जी, अगर हम स्थिति को देखते हैं तो धान खरीदी तो तेजी से चल रही है, लेकिन लंबी कतारें, अब जगह नहीं है, शायद इस कारण भी और भी जो अव्यवस्थाएं हैं वो किसानों को उनका सामना करना पड़ रहा है। हित किशोर शर्मा जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, ये सरकार के द्वारा समर्थन मूल्य में धान खरीदी केंद्र के लिए जो नियम बनाए गए हैं, कहीं न कहीं उसका असर ये देखने में आ रहा है कि सभी जगह किसान इसको लाभ का धंधा बनाती हुए कृषि की ओर अग्रेसित हो रहे हैं और लगातार जो धान खरीदी केंद्रों में देखा जा रहा है उसमें किसान धान बेचने भी आ रहे हैं, लेकिन कहीं न कहीं उनको परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मैं आपको बताना चाहूँगा, उमरिया जिले में करीब जो जानकारी सामने आ रही है उसके मुताबिक उमरिया जिले में करीब 42 धान उपार्जन केंद्र बनाए गए हैं, जिसमें लगातार प्रशासन के द्वारा निगरानी की जा रही है। आयुक्त जो शहडोल संभाग के आयुक्त अनिल सुचारी हैं, कलेक्टर उमरिया बुद्धेश कुमार वैद्य हैं, ये लगातार केंद्रों का निरीक्षण कर रहे हैं और वहां आवश्यक दिशा निर्देश भी दे रहे हैं। लेकिन यहाँ यह बात भी सामने आ रही है कि कई धान खरीदी केंद्रों में अनियमितता देखी जा रही है। किसानों की जो परिवहन करने के ट्रैक्टर हैं या अन्य वाहन हैं वो लगातार कतारें लगाए खड़े हुए हैं। धान तौलाई में कहीं न कहीं विलंब देखी जा रही है और किसान अपने धान तौलाई का इंतजार करते हैं। इसमें आपको बताना चाहूँगा, ये अपने पाली ब्लॉक अंतर्गत मालाचुआ, चौरी और घुनघुटी 3 केंद्र पाली ब्लॉक के अंतर्गत बनाए गए हैं। मालाचुआ केंद्र में अब तक यह जानकारी सामने आई है कि करीब 4000 क्विंटल वहां धान खरीदी हो चुकी है, जो परिवहन के लिए तैयार है। वहीं करीब 1500 क्विंटल धान अतिरिक्त खरीदी गई है, जिसकी सिलाई और तौलाई का कार्य इसमें बाकी है और ये भी परिवहन के लिए तैयार है। इसी तरीके से चौरी और घुनघुटी केंद्रों में भी धान खरीदी लगातार जारी है। यहाँ यह पता नहीं चल पाया है कि वहाँ कितनी धान खरीदी है, क्योंकि वहाँ के प्रबंधक से हमने बात करनी चाहिए थी तो वो लगातार दूरियां बनाते नजर आए और कहीं कहीं संपर्क नहीं हो सका, तो इन केंद्रों की जानकारी नहीं मिल सकी। मैं आपको बताना चाहूंगा, यहाँ धान खरीदी केंद्र में लगातार किसान पहुंच रहे हैं। एक केंद्र में लगभग 25 से 27-28 गांव के किसान यहाँ आते हैं। कुछ जगहों पे ज्यादा भी किसान वहां पहुंच रहे हैं, लेकिन उनको धान बेचने में कहीं ना कहीं परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उसका यह मूल वजह सामने आ रहा है कि जो धान खरीदी हो चुकी है और स्टॉक वहां लगे हुए हैं वो सुरक्षित नहीं है, उनका उठाव भी नहीं हो रहा है। अप्रत्यक्ष रूप से यह बात भी सामने आई है कि वहाँ जो धान खरीदी होता है उसमें छन्ना नहीं लगाया जाता, जबकि जिला प्रशासन का जो निर्देश है, कलेक्टर और कमिश्नर साहब का सख्त निर्देश है कि किसानों को परेशानी न हो, तो कहीं न कहीं इसमें संचालकों के द्वारा लापरवाही भी सामने आ रही है। यह बात भी देखने में आ रही है कि वहाँ किसान जब खड़े रहते हैं तो उनकी तौलाई जल्दी हो जानी चाहिए। तो ये बात भी सामने आई है कि वहाँ जो धान इकट्ठा करके रखा गया है उसको परिवहन करने में विलंब किया जा रहा है। जी, परिवहन में क्या ऐसी समस्या है जिसके कारण विलंब हो रहा है? ये केवल लापरवाही या कुछ परिस्थितियां ऐसी हैं कि परिवहन नहीं हो पा रहा है?
देखिए, वहाँ जब हमने इस संबंध में बात करनी चाही थी ऑन कैमरा, हमने कहा था कि आप किन कारणों से इसकी उठाव नहीं करा पा रहे हैं, क्या परेशानियां जा रही हैं, तो ऑन कैमरा उन्होंने नहीं बताया। लेकिन अब उन्होंने बात करने के दौरान ये बताया कि जो हमने धान खरीदी है, धान खरीदे में कोई भी कमी नहीं की जा रही है। और उन्होंने यह बात भी स्वीकार की है कि किसान परेशान है, क्योंकि यहाँ जो धान का स्टॉक हो चुका है तो उसका उठाव लगातार नहीं हो पा रहा है। वो कुछ कमियों की वजह से धान का उठाव नहीं हो पा रहा है। अगर ये धान लगातार उठाव हो जाए तो हमको स्टार्ट करने में भी दिक्कत ना हो, और किसानों को जो धान खरीदी है वो समय में, निर्धारित समय में खरीदी कर ली जाए और किसान इससे मुक्त होकर के अपने घर जा सकते हैं। लेकिन यहाँ यह बात भी सामने आ रही है कि जो जिम्मेदार अधिकारी है, लगातार कलेक्टर साहब और कमिश्नर साहब दौरा कर रहे हैं, लेकिन उनके जो अधीनस्थ अन्य जिम्मेदार हैं वो यहाँ निरीक्षण नहीं करते। काफी परेशानियां हैं यहाँ किसानों को। मैं आपको बता दूं, किसानों से भी हमारी बात हुई, जहां उन किसानों ने मौखिक रूप से ये जानकारी दी थी कि हम लेकर के सुबह से आ जाते हैं और लंबे समय तक इंतजार करते हैं, क्योंकि यहाँ तौलाई का भी काम ढीला ढवाला चल रहा है। वहीं जो स्टाक की अव्यवस्था है उसके कारण भी हम लोग लंबे समय तक इंतजार करते हैं, वाहन लेकर के आते हैं। बीते दिन मैं आपको यही बताना चाहूंगा कि मालाचुआ सहित जो अन्य धान खरीदी केंद्र हैं वहाँ वाहन लेकर के किसान आए थे, और कहीं न कहीं अनियमितता के चलते उन लोगों को लंबे समय तक इंतजार करना पड़ा था, और वो लोग अपने धान विक्रय नहीं कर पाते। तो कुछ लोग जो किसान थे वो महंगा परिवहन करके लेके गए थे, तो कहीं न कहीं उनको वापस जाना पड़ा था। वो फिर दूसरे दिन या तीसरे दिन ला करके अपना धान बेचे। लेकिन इस संबंध में जब यहाँ के जो जिम्मेदार हैं उन लोगों को कहीं न कहीं ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि जो जिले के संवेदनशील कलेक्टर बुद्धेश कुमार वैद हैं वो लगातार धान खरीदी केंद्रों में निरीक्षण कर रहे हैं, लेकिन कहीं न कहीं इसमें थोड़ी सी कमी भी देखी जा रही है, जिसको दूर करने की आवश्यकता है। जी बिल्कुल, तो लगातार कमिश्नर कलेक्टर दौरे कर रहे हैं, निर्देश दे रहे हैं। अब देखना यह है कि निर्देशों का पालन जमीनी स्तर पर कितना हो पाता है। अगर निर्देशों का पालन 100% हो रहा होता तो ये जो परेशानी है, उठाव नहीं होना और जो किसानों का वापस जाना, ये परेशानी नहीं होती। निर्देशों के पालन की आवश्यकता है, और निश्चित तौर पर चूंकि लगातार दौरा कर रहे हैं और जिस तरह से सक्रियता कलेक्टर साहब, कमिश्नर साहब की बनी हुई है, तो इन समस्याओं का समाधान भी होगा। लेकिन हम कोशिश करेंगे कि जो केंद्र से जुड़े हुए लोग हैं उनसे किसी से हमारी बात हो पाए। हालांकि हमारे पास एक केंद्र के तमाम आंकड़ों की जानकारी है, बाकी लोगों ने जानकारी देना उचित नहीं समझा है। शायद किसी कारण से कोई डर या ऐसी परिस्थिति भी बन जाती है, इसके कारण व्यक्ति बोल नहीं पाता, क्योंकि बोलने से खामियाजा भी भुगतना ही पड़ता है। और ऐसी स्थिति किसानों की भी है, ऐसी स्थिति केंद्र संचालकों की भी है। लेकिन समस्या का समाधान होना बेहद जरूरी है, और समस्या आखिर परिवहन में कहाँ, कैसी, क्यों आ रही है, इस तक पहुंचना, इसकी जड़ तक पहुंचना इस वक्त जरूरी है, ताकि उठाव हो सके और धान खरीदी तेजी से हो सके। अभी तो जिस एक केंद्र की जिम्मेदारी है, वहां अगर पिछले वर्ष का आंकड़ा 19,000 का था और 4,000 कैपेसिटी केवल है, 5.5 अभी वहां खरीदी हो चुकी है, तो वहां खरीदी की परिस्थिति अब नहीं है। और यही अगर अन्य केंद्रों का जिले की परिस्थिति बन चुकी है, तो उठाव इस वक्त बेहद जरूरी हो गया है और इस पर काम करने की बेहद आवश्यकता रहेगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया दीपू त्रिपाठी जी, बातचीत के लिए। तो मालाचुआ के केंद्र संचालक बालेन द्विवेदी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। धान खरीदी चल रही है जोरों पर इस वक्त। बालेन जी, अभी तक केंद्र में कितनी धान खरीदी हुई, पिछले साल कितनी हुई थी और क्या व्यवस्था इस वक्त केंद्र में है? केंद्र में जो धान खरीदी के लिए प्राथमिक व्यवस्थाएं होती हैं वो अपने पास सब उपलब्ध हैं। जी जी। और इस वर्ष अभी 5,000 कुंटल की खरीदी अपनी हो चुकी है। जी जी। और सतत किसानों का आवक जारी है, आना जारी हो रहा है। जी जी। और यही सब प्रक्रियाएं चल रही हैं। अच्छा, अब पिछले साल कितनी खरीदी हुई थी केंद्र पर? पिछले साल 19,000 कुंटल के लगभग में अपनी खरीदी। यानी अगर हम जो अंदाजा लगाएं, चूंकि ये कहा जा रहा है कि इस वर्ष जो है उत्पादन अधिक हुआ है और दिख भी रहा है केंद्र पे जिस तेजी से किसान अपना धान बेचने आ रहे हैं, तो 19,000 जो है पिछले बार खरीदी हुई थी और इस बार अभी तक 5,000 हुई है, यानी बहुत कुछ अभी बाकी है खरीदी, ये कहा जाए। हाँ, लेकिन अब की बार एक थोड़ा सा जो शासन के स्तर से परिवर्तन हुआ है जी,
कि अब किसान अपने फसल को जिले में किसी भी केंद्र पे बेच सकता है। जी जी। पहले ये बंधन था कि किसान जहां पंजीयन कराया है उसी केंद्र पे अपना बेचेगा। हाँ हाँ। अब की बार शासन के रूल्स में यह है कि वो जिले में जहां उसको सुविधा हो, जो उसके नजदीक केंद्र पड़े, वहां पे भी वो अपना जाके स्लॉट बुक करके और अपनी फसल को बेच सकता है। बिल्कुल। लगभग कितने कितने गांव आपके केंद्र के आसपास आते हैं? अब मेरे केंद्र के खरीदी गांव की संख्या है 24, हम्म लेकिन अब चूंकि हमारे केंद्र से ही जुड़ा केंद्र है घुनघुटी, हम्म। हमारे केंद्र से जुड़ा ही है चौरी, हम्म। है ना। तो अब वो किसानों की चॉइस है कि उनको किस रूट पे आना जाना आसान पड़ेगा। ये किसानों की चॉइस के ऊपर शासन बिल्कुल ने क्या किया बिल्कुल। है। लेकिन लेकिन एक दृश्य अभी बालन जी सामने आया था। किसान जो है कुछ धान खरीदी वाले जो किसान हैं वो जी वापस भी जाते देखे थे। क्या उसके कारण थे और आप क्यों ऐसी परिस्थिति बनी थी? नहीं, हमारे यहाँ तो जाता वापस तो कोई किसान नहीं गया है। जी जी। सिर्फ ये था कि उठाव का थोड़ा सा विलम्ब चल रहा था, जी। तो जगह न होने के कारण उनका नाप उस दिन जैसे रखवा लिए, हम्म। आए किसान अपना अनलोड कर दिए, हम्म। और फिर जब ट्रक आया, ट्रक से उठाव हुआ, जगह बनी, तो उसके बाद फिर उनका खरीदा गया। वापस की कोई किसान नहीं हुए अपने यहाँ से। आप जो कह रहे हैं कि उठाव वहां हो रहा है, जी लेकिन जो स्टॉक इस वक्त आपके पास है 5,000 के आसपास, अगर जी हम ये मान लेते हैं, चूंकि पिछले आपसे लगे हुए 2 केंद्र और हैं, पिछले बार वहां भी इसी तरह से बम्पर खरीदी हुई थी और इस बार भी होनी है, तो किसान अगर स्वेच्छा से किसी स्थान को परिवर्तित कर सकता है, तो जी। वहां जिन्होंने पिछले बार बिक्री की थी वो आपके यहाँ आ जाएंगे। कुल मिला के जो क्षेत्र हाँ के लगे हाँ हुए, हाँ हाँ, जी जी जी, नहीं केवल मैं, केवल इतना हो सकता है कि इस केंद्र पे बेचने वाला आपके पड़ोस के केंद्र पे पहुंच जाए, जी पर ये हाँ, भी तो मैं हो सकता है कि पड़ोस पे जिसने बेचा है वो आपके यहाँ आ जाए। आपका आपका बिल्कुल, मैं आपके नॉलेज में सिर्फ ये बात को लाना चाह रहा था कि जी जी। शासन की ये सुविधाएं हैं, तो बिल्कुल। क्योंकि आप जनसंचार में हैं तो लोगों में ये जानकारी होनी चाहिए कि बिल्कुल हम किसी भी केंद्र पर जा सकते हैं। अब ऐसे किसी में भी केंद्र पे। ऐसे में बालन जी, उठाव जो है वो समय से अगर होता जी तो किसानों को जो थोड़ी बहुत दुविधा हो रही है वो अब भी ना होती। जी, जी मेरा माला चूहा के विषय में सर जी, मेरा ये जानकारी आपको है जी 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 देना, क्योंकि माला चूहा का आवागमन बाया घुनघुटी होता है, जी और घुनघुटी में अब की बार रेलवे का वो तीसरी लाइन का काम चलने के कारण जो रास्ता है, मेन रास्ता, जी जी उस पे पुल का निर्माण हो रहा है। जी। तो इस कारण से गाड़ियों का आना जाना बाधित हुआ है इस रोड से। हम्म। अब उठाव बाया शहडोल हो रहा है, जी तो जो गाड़ियों में धान लोड होता है, तो धान चूंकि वजन में हल्का होता है, 40 किलो की बोरियां होती हैं, हम्म। तो उसकी हाइट गाड़ियों में थोड़ा ऊपर हो जाता है। जी तो ये बाया शहडोल रोड निकलने के लिए उनको रोड न है, जैसे जो नो एंट्री लग जाती है उसके चक्कर में रुकना पड़ता है, जी। आने जाने में शहर से परेशानी जाती है, तो थोड़ा सा उठाव की स्पीड बाधित हुआ है मालाचुआ में। यानी खेप ज्यादा होंगी तब कम हाइट की गाड़ियां जा पाएंगी हाँ उसमें। हाँ, बिल्कुल। जी चूंकि धान जो है वो बहुत ऊंचाई तक भर देते हैं, फिर ऐसे में नो एंट्री वाली समस्या भी आती है। जी जी तो मुझे जी। लगता है कि खेप ज्यादा होंगी तो शायद जल्द उठाव हो जाएगा। हाँ हाँ, और ये है कि और इसके अलावा और कुछ ऐसा लगता है कि किसानों को किसी तरह की और समस्या क्षेत्र में आ रही है? नहीं, बाकी समस्याएं तो नहीं है। अब बाकी समस्या यही है कि अब थोड़ा बहुत, अब ये तो अपन नहीं कह सकते कि बिल्कुल हम उनको 100% सुविधा उपलब्ध करा रहे हैं। जी जी कि जी। जब कोई आया किसान, अब सब किसान सोचते हैं कि हमारा जल्दी से जल्दी हो जाए। हम्म। अब एक टाइम में अगर 10 किसान आ गए तो किसी का नंबर तो 10वें में आएगा ही, बिल्कुल बिल्कुल। तो ये थोड़ा सा रहता है। पर बाकी वैसे कोई परेशानी नहीं है, बाकी जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो सब उपलब्ध हैं। जी बस परिवहन लगातार होता रहेगा तो जगह अपने पास निकलती रहेगी और खरीदी बराबर समय पे होती रहेगी। बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद आपका बातचीत के लिए। तो किसानों को जो सुविधाएं उपलब्ध करा सकते हैं उसका भरसक प्रयास किया जा रहा है। दूसरी तरफ जी हम देख रहे हैं कि जो कलेक्टर हैं बुद्धेश कुमार वैद्य, वो भी लगातार दौरे कर रहे जी हैं और जी सतत जी निगरानी वो बनाए हुए हैं। और ऐसे में अब एकमात्र जो समस्या बचती है वो समस्या है समय से उठाव की।
और हाँ रूट परिवर्तन के कारण समस्या बनी हुई है। अगर उस पर कलेक्टर और तमाम जिम्मेदार लोग फोकस करेंगे तो जी निश्चित तौर पर जो सरकार की मंशा है वो मंशा जी पूरी होगी और समय से खरीदी होगी। जी बहुत सर बहुत धन्यवाद बालन जी आपका जी बातचीत के लिए। ठीक ठीक सर जी आपको